कैनाल्स को रोकना है। इसलिए क्यों रोकना है? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कैनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। सिंध हुकूमत ने रुकवाया था। सिंध के लोगों में बदगुमानी पैदा की गई है और ये मैं अपने वकीलों से या अपोजिशन की पार्टी से नहीं कह रहा, हम दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं। कैनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम लें। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा और वो कैनाल मंसूबे को रोकने के लिए पुरअज़्म है। मंसूबा किसी ने भी बनाया हो लेकिन सिंध हुकूमत ने उसे मंजूर नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी ने हर सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे लेकिन किसी के हाथों में भी खेल रहे। यह इज्तिमाई मकसद है और हमें कैनाल मंसूबे को रोकना है। सिंध के तमाम स्टेक होल्डर से कहता हूं कि नहरों के मामले पर एहतजाज जरूर करें लेकिन सड़कें बंद न की जाएं, अपने ही लोगों को तकलीफ न हो। वफाकी हुकूमत अब तक इस मंसूबे को खत्म क्यों नहीं कर रही? मुराद अली शाह ने किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम न उगाने का सोच रहे हैं। हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। नई नहरों के लिए इजाफी पानी मौजूद ही नहीं। हम ये मंसूबा वापस भी लेंगे। मुराद अली शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना, वो मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं, इन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है या किसानों से गंदम खरीदी है? मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं और इन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। कैनाल्स के मसले पर अवाम के खदशात जायज़ हैं, पहले उन्हें दूर किया जाए। मुतनाज़ा कैनाल्स मसले पर पीपल्स पार्टी पहले दिन से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि इरसा ने सर्टिफिकेट जारी किया हुआ तो कैनाल्स की बात शुरू हुई। विफाक को कहा है इरसा नोटिफिकेशन को मुस्तरद किया जाए। 14 जून 2024 को समरी आई जिस पर वज़ीर आला सिंध ने दस्तखत किए। नए पानी के वसाइल इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं। कैनाल्स के मामले पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए। नहरों के मामले पर अनसनाउल्लाह से 3 बार बात हो चुकी। कैनाल्स के मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। नून लीग के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं, शायद ये अपनी हुकूमत से नाराज हैं। हमारी तरफ से शोला बयानी शुरू हुई तो फिर मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा दरियाए सिंध से नहर निकालने के हक में सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे पर मुतहरिक। सूबाई महकमा आपाशी ने सिफारिशात वज़ीर आला को इरसाल कर दी। वज़ीर आला से सूबाई असम्बली से केनाल के हक में करारदाद मंजूर कराने की इस्तदा। सिंध असम्बली की नहरों के खिलाफ करारदाद का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में उठाने की सिफारिश। महकमा आपाशी KP का कहना है कि सिंध असम्बली की करारदाद में से चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे का नाम निकाला जाए। दरियाए सिंध पर चश्मा राइट बैंक केनाल में खैबर पख्तूनख्वा का पानी इस्तेमाल होगा। कैनाल्स मामले पर सिंध के अवाम बदस्तूर सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में वकला बरादरी के मुजाहरे। कौमी शराह पर एहतजाजी धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हड़ताल के बायस कराची से कशपोर तक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरम। ड्राइवर रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर। सिंध बार काउंसिल का आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती बॉयकॉट। मोटरवेज और रेलवे ट्रैक भी बंद करने का ऐलान। जुडिशल कॉम्प्लेक्स सांगड़ में ताले लगा दिए। अदालत आने वाले सालिन का दाखिला बंद। कराची बार की सिटी कोर्ट में हड़ताल। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। उमरकोट कौम मुतनाज़ा कैनाल के खिलाफ 3 तलवार चौक पर धरना। PTI के कारकुनान की शिरकत। मेंबर कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तारिक शुएब का सिंध हुकूमत से सड़कें खुलवाने और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों कराए? हमने तो आपको नहीं कहा किसके कहने पर इलेक्शंस कराए। आप जिस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंसेस दायर किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI इंटर पार्टी केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर गौहर से मुकालमा। कमीशन ने कहा जो पार्टी हमारे पास इन लिस्ट होती है हम उसी को रेगुलेट करते हैं। वकील उजैर भंडारी ने दलाइल में कहा 90 दिन के अंदर भी इलेक्शंस होने थे, क्या हुए? आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इंटर पार्टी इंतखाबात न कराने पर PTI तो खत्म हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा इलेक्शन कमीशन फैसला कर चुका है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं करेगा।
दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर की PTI के फंड्स मुंजमद करने की इस्तदा। कहा PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं हुए। सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाना गैर आइनी था। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब कराए या फिर पार्टी पर पाबंदी लगाए। लाहौर में PTI एहतजाज मुकदमे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस दरखास्त पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। PTI रहनुमा हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। पानी PTI से आज कौन कौन मुलाकात करेगा? फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल। वकला रहनुमाओं की मुलाकात के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जेल हुकाम को फहरिस्त भिजवाई। सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और सुमेर खोसा के नाम शामिल। फहरिस्त में नईम पंजोथा, फैसल मलिक और जहीर अब्बास चौधरी का नाम भी शामिल। वकला रहनुमा बानी PTI से आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंचेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के अहले खाना भी आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया अपीलों पर जल्द समाअत की दरखास्त दायर हुई। केस फिक्स करने की पॉलिसी बारे मुताल्लिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा करवाए। बानी PTI और बुशरा बीबी ने जल्द समाअत की दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में GHQ हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद की बरियत की अपील पर शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। इल्तवा मांगने पर पंजाब हुकूमत के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की सरजनिश। जस्टिस हाशिम काकड़ ने प्रोसिक्यूटर को तनबीह में कहा इल्तवा मांगना हो तो आइंदा इस अदालत में ना आना। इल्तवा सिर्फ जज, वकील या मुल्जिम के इंतकाल पर ही मिलेगा। जमीन गिरे या आसमान फटे, इस अदालत में कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। शेख रशीद बुजुर्ग आदमी हैं, कहाँ भाग कर जाएंगे? शेख रशीद के वकील की समाअत इसी हफ्ते मुकर्रर करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा आइंदा हफ्ते मुकदमा लग जाएगा, उसकी परवाह न करें। सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तय हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर के दरमियान 2 तरफ़ा इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरे से पाकिस्तान तुर्किया के माबैन बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। मईशत इस्लाहात, टैक्स और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। MDI-MF से मुलाकात में मईशत इस्लाहात और माली ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने MDI-MF को इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से IMF सरबराह को दौरा पाकिस्तान की दावत का भी इआदा किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स, तवानाई, निजकारी, सरकारी इदारों में जारी इस्लाहात, पेंशन और कर्जों के इंतजामी शोबों में जारी इस्लाहात को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। एक साल बाद जुर्म याद आना हैरान कुन है। नाइंसाफी पर अदालत आंखें बंद नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट ने PTI रहनुमा सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर रिमार्क्स। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कल को शायद मेरा या किसी और का नाम भी 9 मई मुकदमात में शामिल कर दें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे केसेस में पहले ही अदालत फैसला दे चुकी है कि 4 माह में फैसला किया जाए। हाई कोर्ट को अगर एक खत भी मिले तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान से बातचीत वज़ीर आला KP के कहने पर शुरू नहीं की। हुकूमत का फैसला है कि बातचीत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान के साथ जो भी मसाइल हैं उनको वफाकी सतह पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म ने दिन रात मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया है। बैनुल-अक़वामी अशारिये बेहतरी की नवीद दे रहे हैं। जो कहते थे पाकिस्तान पैसे ना भेजें, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। हमारे लिए पाकिस्तान सब चीज़ों से मुक़द्दम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़ाद जम्मू और कश्मीर की क़यादत के आला सतही वफ़द की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की क़यादत को मुकम्मल यकीन दिलाया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी मुलाकात की। कहा, हुकूमत मुलाजमीन के फ़वाइद में वुसअत के लिए वर्कर वेलफेयर फंड का दायरा बढ़ा रही है। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की जमहूरी अक़दार की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन की मारूफ स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द से भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। वफ़द ने पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और निजी टेलीकॉम कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात के अलावा मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। मुल्जिमान ने कानून को नीचा दिखा दिया। लकी मरबत में कत्ल और ज्यादती मुकदमे का मुल्जिम पुलिस हिरासत से फरार। गफलत के मुर्तकिब 12 पुलिस एहलकार मुअत्तल। मुल्जिम को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल लाया गया था। दोबारा गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। कसूर के थाना गंडा सिंह वाला से हवालात से रिकॉर्ड याफ्ता डाकू फरार हो गया। SHO समेत 5 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फराइज में गफलत और मुल्जिम को फरार करवाने में मदद की दफात शामिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम के क़याम की मंजूरी दे दी। यंग इंजीनियर्स नेशनल फोरम नौजवान इंजीनियर्स का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म होगा। मुल्क भर से यंग इंजीनियर्स की एसोसिएशंस को फोरम में शमूलियत की दावत। फोरम यंग इंजीनियर्स के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगा। फोरम के तहत नौजवान इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि हम कुर्रे अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अर्थ डे पर पैगाम में कहा, ज़मीन को महफूज बनाने के लिए आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं, आने वाली नस्लों की भी अमानत है। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कुदरती वसाइल और दरख्तों को बचाना है। हुकूमत पंजाब ने ज़मीनी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपनी पॉलिसी का मरकज़ी हिस्सा बनाया। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरसब्ज़ पंजाब मुहिम के तहत लाखों दरख्त लगाए जा चुके हैं। पंजाब में पाकिस्तान की पहली स्मार्ट एनवायरनमेंट फोर्स कायम कर दी गई। पंजाब ने पाकिस्तान की पहली जामे क्लाइमेट पॉलिसी मुतारिफ करवाई। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में आज से 27 अप्रैल तक शदीद गर्मी की लहर का अलर्ट जारी। शहर अकायद में पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल की पेशगोई। शहर में आज भी समंदरी हवाएं बंद रहेंगी। मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आज बारिश की पेशगोई। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को वेटिकन सिटी में अदा की जाएंगी। दुनिया भर से आलमी रहनुमा तकरीब में शिरकत करेंगे। वेटिकन सिटी में 9 रोज़ा सोग का ऐलान। वसीयत के मुताबिक पोप फ्रांसिस को रोम के तारीखी सेंट मैरी मेजर बासिलिका में दफन किया जाएगा। फ्रांसिस के आखिरी दीदार की पहली तस्वीर भी जारी कर दी गई, जिसमें पोप फ्रांसिस के जसद खाकी को लकड़ी के ताबूत में रखा गया। जसद खाकी के करीब वेटिकन के सेक्रेटरी खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। फ्रांसिस पीर को 88 साल की उम्र में फालिज का शिकार होने के बाद इंतकाल कर गए थे। पोप फ्रांसिस फालिज के बाद कोमा में चले गए थे। पोप ने बगैर किसी सजावट के फ्रांसिस्कन के नाम के साथ तदफीन का कहा था। पोप ने तदफीन के अखराजात के लिए गुमनाम शख्स का इंतखाब कर लिया था। ईरान को अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए कोई खुशफहमी नहीं। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए आमादा न हुआ तो ईरान अपने रास्ते पर गामजन रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का तेहरान में खिताब। कहा, ईरान दूसरे ममालिक से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर तामीरी रवाबित चाहता है। ईरान कशीदगी नहीं चाहता, दबाव और गुंडागर्दी कबूल नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 2 अरब 20 करोड़ डॉलर की फंडिंग रोकने पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर ने सदर ट्रंप की टीम पर इल्जाम आयद किया कि वो वफाकी फंड्स की फराहमी को बरकरार रखने के लिए कैंपस के मामलात पर बेमिसाल और नामुनासिब कंट्रोल हासिल करना चाहती है। इन इक़दामात के मरीजों, तलबा, फैकल्टी, अमले, मुहक्किकीन और दुनिया में अमरीकी आला तालीम की साख पर संगीन नताइज मुरतब होंगे।
ट्रंप की बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी, मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई, जो 3 हफ्ते पहले 43% थी। सर्वे में शामिल 57% अफराद ने अमरीकी सदर की जानिब से यूनिवर्सिटीज की फंडिंग रोकने की मुखालफत की। 59% अफराद ने कहा कि अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते ही दर्जनों मुतनाज़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं, जिसकी वजह से इन पर तनकीद भी की जा रही है। मोदी सरकार की जालसाजी ऑस्ट्रेलिया में न चल सकी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने 6 भारतीय रियासतों पर स्टूडेंट वीजा के हवाले से पाबंदी आयद कर दी। ऑस्ट्रेलिया की बाज़ जामियात ने भारत की वीजा दरखास्तें भी कबूल करना बंद कर दी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मकबूजा जम्मू और कश्मीर शामिल। जाली और गैर मुस्तनद दरखास्तों में इजाफे के बायस फैसला किया गया।